गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग 12th का मैट्रिसेस देखे थे, ठीक है। उसका हम कुछ वीडियो नहीं डाले हैं, स्टार्टिंग वाला वो डाल देंगे कुछ दिन में। तो हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़े थे आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड हिस्टेरोसिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। बस उसके बाद मैट्रिसेस का प्रॉब्लम कुछ देखेंगे, वो भी कुछ वीडियोस में हम डाल देंगे प्रॉब्लम्स, कुछ 2 3 4, ठीक है। बाकी टॉपिक्स जितना था तब सब क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ये क्या है, ये क्यों पढ़ते हैं, क्या वो देखेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट्स मैट्रिसेस के बाद डिटरमिनेंट्स, ठीक है। और मैट्रिसेस के बाद एक डिटरमिनेंट्स क्यों पढ़ते हैं वो भी पता चले। मैट्रिसेस हम लोग क्या पढ़े थे, मैट्रिसेस क्या था, मैट्रिसेस क्या था, मैट्रिसेस जो हम लोग पढ़े थे, मैट्रिसेस क्या था, तो ये एक अरेंजमेंट था कोई भी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में। किसका अरेंजमेंट था, एलिमेंट्स का, नंबर्स का, कुछ भी ये क्या था, अरेंजमेंट था। इस अरेंजमेंट को ही हम लोग कहते थे मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिसेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स, ठीक है। और हम लोग मैट्रिसेस में ये भी पढ़े थे, मैट्रिसेस का लेक्चर देख लीजिएगा कि मैट्रिसेस का खुद का वैल्यू नहीं होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशंस होता है एलिमेंट्स को कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स पर, ब्रैकेट पे, जिसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, पर्टिकुलर रो एंड कॉलम होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। ये डिटरमिनेंट्स है क्या, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिसेस का ही हम लोग मॉड लेते हैं। कहने का मतलब मॉड लेंगे मतलब क्या, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे। मैट्रिसेस का खुद का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। मैट्रिसेस एक खुद में क्या है, अरेंजमेंट है किसका, एलिमेंट्स का, नंबर्स का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। तो डिटरमिनेंट्स क्यों पढ़ते हैं, तो अब हम लोग वैल्यूज में जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट्स वाले सेक्शन में हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। कोई भी मैट्रिसेस का मॉडुलस कहने का मतलब डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो इफ वी हैव वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिसेस देन यू शुड हैव टू गो टू द डिटरमिनेंट सेक्शंस, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग डिटरमिनेंट्स है क्या, ठीक है। डिटरमिनेंट्स मेनली क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कोई एक एक्सप्रेस करते हैं, एक एक्सप्रेशन में कोई भी इक्वेशंस के टर्म में लिखते हैं, उसको हम लोग डिटरमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन every square matrix are obtained, as expressions कह सकते हो और नंबर कह सकते हो, as एक्सप्रेशंस कहने का मतलब कोई भी इक्वेशंस के टर्म में या कोई भी नंबर्स के टर्म में एज एक्सप्रेशंस कह सकते हो और नंबर्स कह सकते हो। नंबर्स इज कॉल्ड इट्स या आर कॉल्ड इट्स डिटरमिनेंट, वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी सपोज दैट ए जो है इफ ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, IG स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब रो और कॉलम से होना चाहिए, नहीं, कहने का मतलब इस मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए, कहने का मतलब n क्रॉस। सपोज दैट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर आपको डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, देन इसका अगर डिटरमिनेंट अगर चाहिए आपको, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर चाहिए तो क्या कीजिएगा, सिंपली कुछ नहीं, इस पे आप मॉडुलस लगा दीजिएगा। मॉडुलस कह सकते हो, ये आपका नोटेशन, मॉडुलस लगा दीजिएगा, मॉडुलस
आपको मतलब ये मॉड लग गया, मतलब इसका वैल्यू कुछ मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा, वही होगा आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू। और इस डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे कर सकते हो आप डिटर्मिनेंट ए, ऐसे भी कर सकते हो डिटर्मिनेंट ए, और ऐसे भी कर सकते हो कैपिटल डी ऑफ ए, और एक डेल्टा से भी कर सकते हो। ये सब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, कोई भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए देन यू शुड हैव टू यूज दिस इंडिकेशन टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये है मेरा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का और 3 का कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। बस आज इतना ही देखेंगे। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इसका डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो मैट्रिसेस का पर्टिकुलर मॉडुलस वैल्यू जो होगा उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। ठीक है, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट वैल्यू। How can we find the value of any square matrix? Now we are talking. ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, चलिए पहला है for finding the determinant value of order n, of order 1 matrix, of order 1 मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। सपोज चलिए ये है मेरा, ये है मेरा एक मैट्रिक्स आई जी, जो क्या है 1 ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का 1 क्रॉस 1, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम। इसका फोटो कैसे बनेगा, इसका फोटो देखिए, फोटो कैसे बनेगा, देखिए 1 1 1 I भी 1 J भी 1, I is the particular row and J is the particular column। और स्क्वायर मैट्रिक्स बोला मतलब क्या, उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होगा, दैट्स व्हाई 1 क्रॉस 1 ऑर्डर। तो ये आपका 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका आपको डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए, तो ये तो मैट्रिक्स है ना, तो डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालिए, तो इसका मॉडुलस निकालोगे तो वही देगा, ये वही है। तो दैट इज द वे which we should have to apply to find this determinant value of order 1 matrix। ऑर्डर 1 वाले मैट्रिसेस का ऐसे हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, मैट्रिसेस दिया हुआ है उसमें सिर्फ मॉडुलस लगा देंगे, उसका वैल्यू मिल जाएगा। सपोज दैट अगर और न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर आपको एग्जांपल देखना है, सपोज दैट मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इसका एलिमेंट दिया हुआ -1, तो इसमें क्या है सर, ये एक पर्टिकुलर रो है और एक ही कॉलम है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1 + 1 होगा, 1 + 1 होगा, दैट्स मीन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर आपको इसका डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये करना होगा, क्या करना होगा, ये करना होगा, इसमें सिर्फ मॉडुलस ले लीजिए। मॉडुलस मतलब क्या, ये डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया। डिटरमिनेंट को हम लोग डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट। अनदर वे, दैट इज अनदर वे आल्सो, तो दैट इज
मॉडुलस ऑफ 1, तो ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। मॉड मॉड मॉड, ये क्या करेगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। तो दैट इज योर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 1 ऑर्डर मैट्रिसेस। ये नेगेटिव वाला इसलिए लिए कि ताकि आपको समझ में आए, पॉजिटिव वाला तो आसानी, मॉड तो पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव वाला इसलिए लिए कि ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। पॉजिटिव वाला को तो लेना जरूरत नहीं है, तो आप खुद समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो 1 ऑर्डर वाले मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं चलिए 2 क्रॉस 2 वाले ऑर्डर, 2 ऑर्डर मैट्रिसेस का कैसे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। 2 ऑर्डर वाले मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिसेस। चलिए देखते हैं, ये एक मैट्रिसेस है ए, ठीक है, 2 क्रॉस दिया हुआ, A11, A12, A21 एंड A22, ये है आपका मैट्रिक्स, ये है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से। ये सारे सब हैं क्या, ये सब एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। बार बार ये मैट्रिसेस में पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, फिर से लिख दिया कि आपको रिवाइज हो जाए। तो पर्टिकुलर ये क्या है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो इस मैट्रिसेस में आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि इस मैट्रिसेस का पर्टिकुलर 2 रो है और 2 कॉलम है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो देन ये वाले मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, एक्चुअली स्क्वायर में आप लोग जानते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्या होता है, हर एक साइड बराबर होता है, दैट्स व्हाई इस मैट्रिसेस का नाम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग पहले ही बोले थे डिटरमिनेंट जब पढ़े थे कि डिटरमिनेंट वैल्यू किसका पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे, देखिए, तो मॉडुलस ले लीजिए, मॉड ले लीजिए, मॉड ले लेंगे, चलिए 1 1 1 2 2 1 2 2। तो कैसे आप फाइंड करोगे वैल्यू, कुछ नहीं, कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 2 और 2 क्रॉस 2 का कुछ नहीं है, आसान। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को एंड ऑफ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, देन जो रिजल्ट मिलेगा वही डिटरमिनेंट वैल्यू होगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तो A11 इंटू A22, ठीक है, माइनस, ये प्रोसेस है कैसे हम लोग निकालते हैं, माइनस A12 इंटू A21, ये कीजिएगा, जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका डिटरमिनेंट वैल्यू होगा, ठीक है। और देखिए ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, पढ़ाए हैं मैट्रिसेस में। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ऑफ डायगोनल, इसको हम लोग कहेंगे ऑफ डायगोनल, और इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, और मेन डायगोनल भी कह सकते हैं हम लोग, मेन डायगोनल भी कहते हैं। तो 2 क्रॉस 2 वाले मैट्रिसेस का कैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पहले मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में नेगेटिव साइन रखिए, और ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, देन जो रिजल्ट देंगे सर वही आपका क्या होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर करेंगे 3 क्रॉस 3 वाले, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे डिटरमिनेंट्स का, ठीक है। आराम से पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कीजिए क्लियरली, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं।